हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। हम देखने वाले हैं अनएक्सपेक्टेड क्या आपके जीवन में आ रहा है। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी पहुंचते हैं 1 साल 2 साल बाद में कभी भी पहुंचेंगे तो ये आपसे रिलेट जरूर होगी। लेट्स सी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर हीलिंग रीडिंग लेनी है, चाहे वो मनी हो, चाहे रिलेशनशिप की हीलिंग हो, चाहे वो लव लाइफ की हीलिंग करवानी है आपको, एंड लव मैरिज अरेंज मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, तो आप वीडियो के नंबर पे यहाँ पर जा सकते हैं। लेट्स सी अनएक्सपेक्टेड वे में आपके जीवन में यहाँ पर क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको किसी तरीके के साइन मिल रहे हैं कि आपकी विश पूरी होने वाली है। तो कोई तो इच्छा अनएक्सपेक्टेड वे में अचानक से सडन आपकी पूरी होगी और आपको ये लगा ये क्या हो गया, ऐसा पॉसिबल था क्या। मतलब कोई ऐसी विश है जिसे आप चाहते तो है पूरी हो जाए, लेकिन आपको ऐसा लगता है पता नहीं होगी कि नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा मांग रहा हूँ, या पता नहीं मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं। तो ऐसी कोई विश आपकी यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही है, और इस विश को लेके आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है, लेकिन आपने उन साइन को गौर नहीं किया है। एंड साथ में आपके रिलेशनशिप में भी आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत सारा प्यार आप अपने रिलेशनशिप में रिसीव करने वाले हैं यहाँ पर। एंड साथ में ही आपको खुद पर बहुत विश्वास होगा, बढ़ेगा ना। जब आपकी ये अनएक्सपेक्टेड विश पूरी होगी ना, तो आपको लगेगा यस मैं तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, यस मेरे साथ भी चमत्कार हो सकते हैं। तो खुद पर एक कॉन्फिडेंस जो फिर से लौट आएगा। जो किसी भी वजह से अगर आप खुद पर सेल्फ डाउट करते हैं, खुद के डिसीजन पर आपको विश्वास नहीं है, तो अब खुद पर यकीन आपका बढ़ने वाला है। एंड जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करी, आप उन्हें छोड़ते हुए उनसे मूव ऑन करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड वे में ही आपकी तरफ है ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकती हैं, जिनकी वजह से आपको थकान महसूस हो सकती है, एंजाइटी महसूस होती है, घबराहट हो सकती है। और वो इसलिए क्योंकि वो जो एनर्जी है वो आपसे लो एनर्जी है। तो क्या होगा कि ऐसे कुछ नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं, तो उनकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन आपको महसूस होगी कि मेरी एनर्जी को क्या हो गया है, मैं मतलब इतनी थकान मुझे क्यों महसूस हो रही है, कि मैं तो अभी सो के उठी हूँ, मुझे थकान क्यों हो रही है। तो वो चीज़ें भी अचानक से आपके साथ में हो सकती हैं। लेट सी लेट गो कार्ड आपके लिए क्यों आया है, चलिए देखते हैं। ओके, तो रिलेशनशिप, आप है ना किसी रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं जिसमें कोई थर्ड पार्टी थी, और आप खुद ही लेट गो कर देंगे कि भाई अब नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे अपने जीवन में शांति को चूज़ करना है, मुझे इन लपड़ों में नहीं पड़ना है, मैं जितना दे सकती थी दे दिया। ये सोचकर आप किसी रिलेशनशिप को जो है दूरी बनाने वाले हैं। और जैसे ही आप दूरी बनाएंगे देखेंगे कि इंसान उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ पीछे आ रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेड वे में आप देखेंगे कि जो आपने एक्शन लिया उसका रिएक्शन ये होगा कि जैसे ही आप उस रिलेशनशिप से वॉक अवे करने की कोशिश करेंगे, वैसे ही वो इंसान आकर मतलब आपको मनाएगा, और नहीं, वो नहीं चाहता कि आप उसे दूर जाएं। तो फाइनली यहाँ पर यूनियन होता नजर आएगा अनएक्सपेक्टेड वे में, लेकिन ड्रामा की तरह समझ लीजिए आप, है ना। लेट्स सी रोमांच का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स प्लीज। ओके, हाँ, तो आपके रिलेशनशिप में अगर कोई कार्मिक साइकिल चल रही थी, या एक सेम चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही थी, है ना, स्पार्क खत्म हो गया था, या बहुत ज़्यादा ईगो की वजह से चीज़ें हो गई हैं, या कोई थर्ड पार्टी की वजह से हो गई हैं, तो यहाँ देखोगे कि चीज़ें एक तो कार्मिक साइकिल अनएक्सपेक्टेड वे में ही एंड हो जाएगी। एंड साथ में यहाँ पर ईगो है ना सामने वाले का, या आपका जिसका भी ईगो की वजह से रिलेशनशिप इशू हो रहे हैं, वो ईगो जो है ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पर रियूनियन पॉसिबल है। तो रियूनियन हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी 9 का कार्ड क्यों है। ओके, देखो यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा भोले और मासूम लोग हैं, तो हमेशा बार बार ऐसे लोगों को मौका दे देते हैं। अब दोबारा आप है ना उनके साथ नई शुरुआत करेंगे। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो बार बार है ना आपसे प्यार केयर अटेंशन सब कुछ ले लेता है, और बदले में वो कुछ नहीं देता है, खाली हाथ आप रह जाते हो, और ये अपने आपसे भरकर और कहीं और चल जाता है, और वहाँ जाके इन्वेस्ट करता रहता है, आपको कुछ नहीं मिलता है, बस है ना एक बैड क्रमिंग जैसी चीज़ें हो सकती हैं। कोई रिलेशनशिप है आपके जीवन में, ये कोई आपके मतलब हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या सामने वाला किसी और मतलब शादीशुदा है ऑलरेडी, आपको पता है, और वो आपके सामने रोना रोता है, और आप मान जाते हो, और फिर वो मतलब पूरी एनर्जी आपकी कंज्यूम के चल जाता है। तो ये चीज़ आपके साथ फिर से हो सकती है अनएक्सपेक्टेड वे में, कि कोई इंसान आपके साथ नई शुरुआत करेगा, लेकिन वो अपने फ़ायदे के हिसाब से वो आपसे प्यार केयर अटेंशन ले लेगा, सब कुछ ले लेगा, और आपको पूरा तरह खाली करके वो कहीं और चल जाएगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पर आपको जब आएगा ना, तो आपके कोई दोस्त बोलेगा भी भाई देख इस रिलेशनशिप में बच जा, देखिए तो हमेशा तेरे साथ ऐसा करता है, लेकिन आप फिर से वही गलती करने वाले हैं। तो अनएक्सपेक्टेड वे में सिचुएशन दोबारा हो रही है जो पहले आपके साथ हुई है। तो यहाँ पर आपको पुरानी गलती से अपने दोस्त की बात मान लेना भाई, और ये वीडियो देख लेना, तो ये गलती करना ही नहीं है, क्योंकि वो इंसान का कोई इरादा नहीं कि आपको कमिटमेंट दे, आपसे प्यार हो, वो सिर्फ आपकी एनर्जी कंज्यूम करना। आपने अगर कुछ भी अपने ऊपर वर्क किया है, मूव ऑन किया है, या किसी तरीके से अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, तो उस सारी एनर्जी को कंज्यूम कर ले जाएगा, आप फिर से उस जहाँ से शुरू किया ना वहीं आ जाओगे। इसलिए ये गलती आपको नहीं दोहरानी है, बाकी आपकी इच्छा है। लेट्स सी इफ़ यू बिलीव का कार्ड यूनिवर्स को बताया है।
ओके। वाह! तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप खुद पर यकीन करते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में होगा ये साथ है। जैसे ही आपका खुद पे यकीन होगा, कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा, आप देखेंगे कि जो चीज़ें स्टक थी वहाँ एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। आपकी कोई मनी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। आपका रूटीन जो है बहुत ज़्यादा फिक्स हो जाएगा एंड आप बहुत ज़्यादा आलसी हैं, लेट उठते हैं मॉर्निंग के अंदर, तो रूटीन पे उठना स्टार्ट हो जाएंगे, मॉर्निंग वॉक आपका जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये खुद ही आप एक्शन लेने पर उतारू हो जाएंगे ना। अपने बन ठन के रहना, अपना केयर करना, सेल्फ लव करना, इन चीज़ों पर आपका बहुत ध्यान जाएगा। इसकी वजह से ही क्या होगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स सी, यहाँ पर एक और साइन था, ये कार्ड आया था ना, लुक फॉर ए साइन। तो चलिए देख लेते हैं ये क्यों आ रहा है यहाँ पर। ओके, वाओ, देखो कुछ है जो आपकी लाइफ में एंड हो चुका है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन जो है खोखली थी, है ना, मजबूत नहीं थी, इसलिए वो एंड हुआ है। लेकिन उस एंड होने की वजह से जो आपने अपने अंदर परिवर्तन लाया, जिसकी वजह से आप जो निखार आया है, जो आपने अपने ऊपर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस वक्त आप अनएक्सपेक्टेड वे में ही आप है ना एक मैजिशियन की एनर्जी में रहने वाले हो। अचानक से आप एक मैजिशियन वाली एनर्जी में आओगे और यूनिवर्स आपको इसके लिए साइन भी दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अपने ऐसे शब्दों को मत यूज़ कीजिए, नहीं तो वो आपके लिए फलीभूत हो जाएंगे। आप ये काम मत कीजिए, ये आपको साइन मिल रहे हैं लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो आपके सामने है तो आप है ना अच्छा सोचें। विद इन 1 मंथ आपकी एनर्जी एक मैजिशियन वाली एनर्जी रहेगी। जिस चीज़ पर हाथ रख दोगे वो आपकी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पॉजिटिव शब्दों का यूज़ करना, उसे प्यार भेजना, उसे ब्लेसिंग देना, ये काम आपका है। तो ये करने की ज़रूरत है। एंड कोई ऐसी सिचुएशन जो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, अब लग रहा था कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, वो सिचुएशन आपके फेवर में आ जाएगी। कुछ भी हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई केस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, लेकिन जस्ट डेड एंड है ना वो चीज़, उसमें एक मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर की वजह से, आपकी होप की पावर से वो फिर से आपके जीवन में वो चीज़ें, वो खुशियाँ वापस लौट आएंगी। और इस बार जो आएंगी ना वो ठहराव के साथ आएंगे, क्योंकि आप खुद स्टेबल हो गए हैं। क्योंकि ये फाउंडेशन मजबूत नहीं थी ना, इसलिए आपने खुद पर बहुत काम किया, जिसकी वजह से आप इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत है। तो फाइनली वो जो चीज़ें हैं जहाँ एंड हुआ है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पर एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड अनएक्सपेक्टेड वे में यहाँ पर कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए आ सकते हैं, जो मैंने पहले भी कहा है। तो भाई उनसे बच के आपको रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी, यहाँ एक एडवाइस हम निकाल लेते हैं आपके लिए क्या है। ओके, आपके लिए एडवाइस यहाँ पर यह है कि आपको लड़ाई झगड़ों के अंदर नहीं पड़ना है। और मन में ना किसी ने कुछ कहा और उस इंसान के बारे में बार बार मन में जो आप सोचते रहते हो, उससे मेंटली बातें करते रहते हो, उसको आपको यहाँ बंद करने की ज़रूरत है। अपने थ्रोट चक्र की हीलिंग कीजिए, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में है। अगर आपने अपने थ्रोट चक्र को बैलेंस नहीं किया तो कुछ ऐसे शब्दों का यूज आप अपने लिए भी कर लेंगे, बाकी के लिए, कि वो चीज़ें हो जाएंगी और बाद में आप रिग्रेट बना सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ थ्रोट चक्र की हीलिंग करने की ज़रूरत है। एंड कुछ लोग जो आपके अपने हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि उनको छोड़ना भी आप नहीं चाहते हैं और उस सिचुएशन में आप रहना भी नहीं चाहते। आपको एक डिसीजन यहाँ पर लेने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं, तो डिसाइड कर लीजिए। अगर आपने किसी को छोड़ दिया तो मतलब छोड़ दिया, फिर तो जाना ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। और अगर आपको वो चाहिए तो फिर आप थोड़ा सा अपना ईगो को डाउन कीजिए एंड बार बार लड़ाई मत, फिर है ना उस चीज़ में एडजस्ट कीजिए। तो यहाँ क्योंकि एक टाइम पर दो चीज़ें नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि चूज़ वाइजली एंड ऐसा डिसीजन लीजिए जो आपको ग्रो करे, जो आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करे, जो आपको खुशी दे, है ना, जो आपके स्वाभिमान को और ज़्यादा बूस्ट करे, ना कि आपके स्वाभिमान को तोड़े। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस दी जा रही। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। जहाँ है खुश रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।